प्रतिरोध देखो, तो सबसे पहले प्रतिरोध क्या होता है, कोई भी चालक विद्युत धारा के मार्ग में क्या कर दे, रुकावट उत्पन्न कर दे, वो क्या कहलाता है बेटा, वह प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। मतलब कोई ऐसा चीज जिसमें एक प्रकार का रुकावट उत्पन्न करे। रुकावट उत्पन्न करने का तात्पर्य जैसे देखो, मान लेते हैं ये कह रहा है ए और बी एक साथ थे। ध्यान से सुनिएगा, कहने का क्या तात्पर्य है, ए बी एक साथ थे, फिर उसके बाद ये क्या कर दिए कि सी को मिलाना चाह रहे हैं। सी को क्या करना चाह रहे हैं, मिलाना चाह रहे हैं। तो सी को जब नहीं मिलाना चाह रहे हैं तो ये कह रहा बी वाला, ए तो मिलाना चाह रहा है, कह रहा ए सी मिल जाएगा तो ठीक है, ठीक, तो उसका एक प्रकार का एक नया परिवार निर्माण हो जाएगा, मतलब एक परिवार सदस्य बढ़ जाएगा। वैसे ही ये क्या करा, बी वाला कह रहा नहीं, बी वाला कह रहा कि सी को नहीं मिलाना है, तो वही एक प्रकार का रुकावट कौन कर रहा है, ये बी वाला रुकावट कर रहा है। तो यही चीज़ एक प्रकार जो रुकावट उत्पन्न कर दे वही हमारा क्या होता है, प्रतिरोध। जो चीज़ रुकावट उत्पन्न करता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसको दर्शाया किससे जाता है, तो इसको जो है दर्शाया जाता है आर से। किससे दर्शाया जाता है, आर से दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। किससे, आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम, ठीक है, क्या होता है, ओम। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब ये तो ओम हो गया, चलिए ठीक है। अब लेकिन इसको हाँ, ये कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है, क्या, इसका दूसरा नाम भी होता है, ठीक है, एक नाम से और जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं, ओमेगा, ओमेगा, ठीक है, लिख लो बेटा, फटाफट लिखते रहो, क्या, ओमेगा कहते हैं। अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोग को, क्यों, कोई दिक्कत है? तो अब इसको जैसे अगर मान लेते हैं प्रतिरोध निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, तो इसका कुछ ना कुछ फार्मूला होगा ना, ये फार्मूले को भी आप लोग लिख लीजिए। आर बराबर, लिख दीजिए आर बराबर, तो जो आर बराबर होता है वो क्या, इसमें देखो सबसे पहले किस चीज का, एक प्रकार का चालक आ गया, फिर उसके बाद विद्युत धारा का मार्ग में क्या करता है, रुकावट करता है। तो आ जाएगा आर बराबर वी अपान आई, वी अपान क्या हो जाएगा, आई का मतलब वी का मतलब जान ही रहे हो क्या होता है, विभवांतर। फिर उसके बाद ये आई का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा। आर जो होता है हमारा प्रतिरोध होता है, ठीक, और प्लस चार्ज होता है, माइनस और प्लस चार्ज होता है, याद रखिएगा, माइनस और प्लस चार्ज होता है। अब माइनस प्लस चार्ज होने का क्या तात्पर्य है, जब देखो, जब इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन और धनायन, इलेक्ट्रॉन और धनायन जब आपस में टकराव करते हैं, मतलब टकराते हैं, तो अपनी ऊर्जा को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, अपने ऊर्जा को क्या करते हैं, खो देते हैं, जिससे ये क्या होता है, एक प्रकार का इनका जो है धारा क्या होता है, रुकावट उत्पन्न करने लगता है, एक प्रकार का रुकावट उत्पन्न करने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम प्रतिरोध के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि यह जब आपस में धनायन और कौन, धनायन या ऋणायन ऐसे भी कह सकते हो, या धनायन और इलेक्ट्रॉन जब आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, आपस में टकरा कर एक प्रकार की जो है अपने ऊर्जा को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, अपने ऊर्जा को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो इनके कमी से, मतलब एक प्रकार के इनमें क्या हो जाता है, एक प्रकार की कमी हो जाता है। तो किसकी कमी हो जाता है, धारा की कमी हो जाती है। और जब धारा की कमी हो जाएगा तो वो एक प्रकार का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। प्रतिरोध निम्न जो है कारकों पर निर्भर करता है, और किन किन पर निर्भर करता है तो ये आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर तार की लंबाई पर, क्या, तार की लंबाई पर, अब तार की लंबाई से प्रतिरोध से क्या तात्पर्य, ठीक। देखो अगर तार छोटा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर तार छोटा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर तार क्या है, छोटा है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर तार लंबा है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगर देखो कहने का, अगर एक पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए, ठीक। अगर किसी चालक तार का लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक हो जाता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक। जैसे देखो इसके निकालने के दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहले
जो होता है प्रतिरोध किससे दर्शाया जाता है, आर से। किससे दर्शाया जाता है, आर से। अब उसके बाद एक ऐसे चिन्ह बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या, अनुक्रमानुपाती। ठीक, अब उसके बाद क्या लिख देंगे, उसके बाद देखो लंबाई है, लंबाई से। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें दो टॉपिक आपको ध्यान में रखिएगा। तो अगर देखो, अगर सिर्फ ऐसे कह दिया गया भैया एक तार है, क्या, एक तार है, अब ये तार दे दिया गया और इसका क्या पूछ रहा है, कह रहा है तार की लंबाई पर क्या कर दीजिए कि इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। अगर वह सिंपल ऐसे दे दिया गया, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करने के लिए कह रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या कर देना है, कुछ नहीं करना है, तो उस पर सीधे सीधे कर दीजिए। देखो जो प्रतिरोध होता है मतलब लंबाई होता है, तो लंबाई को कर दो n गुना, क्या कर दो, n गुना। ठीक है, अगर लंबाई को n गुना करते हो, लंबाई को n गुना करते हो, तो हमारा जो ये प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध भी हमारा क्या हो जाएगा, n गुना होगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने क्या कहा कि एकदम सिंपल, सिंपल का मतलब कोई एक तार है, इसको कुछ नहीं किया गया, कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया गया, एक तार था, उसकी क्या सिर्फ पूछा, उसका पूछ रहा है भैया कि इसका एक प्रकार का प्रतिरोध बता दीजिए, तो हमने क्या कर दिया, सीधे यही फार्मूला लगा देना है, आपको सीधे पता चल जाएगा, सीधे के सीधे पता चल जाएगा क्या, उसका प्रतिरोध कितना है, उसका प्रतिरोध कितना है। अब दूसरी चीज, और दूसरा क्या होगा, जैसे मान लिए ये तार है, इसको हमने क्या कर दिया, खूब खींच कर लंबा कर दिया। क्या कर दिया, खींच कर लंबा कर दिया। अगर खींच कर लंबा कर रहे हैं तो खींच कर अगर लंबा कर दिए, जैसे इतना बड़ा था, इसको खींचा हमने, इतना बड़ा कर दिया। ध्यान से सुनिए, इस खींच को हमने क्या कर दिया, इसको इतना लंबा कर दिया। अब इसमें क्या होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा। देखो जब खींच कर लंबा किया जाएगा तो इसको देखो 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ, 2 गुना हुआ कि नहीं, तो सीधे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सीधे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब दूसरे टॉपिक में आपको क्या याद रखना है, ये पहला था, ठीक, इसको लिख लो पहला। और दूसरे में आपको क्या याद रखना है, अगर इसको n गुना करते हैं, इसको क्या करते हैं, n गुना करते हैं। ध्यान से सुनिए, किसको n गुना करते हैं, तो लंबाई को जब n गुना करेंगे तो जो हमारा प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध भी हमारा क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोध होगा n स्क्वायर गुना हो जाएगा, n स्क्वायर गुना। अब इसका तात्पर्य सुनो, देखो हमने क्या किया, हमने वो कहा क्या, अभी हमने बताया था कि अगर किसी तार को बढ़ा दिया जाए, या उस तार को हम क्या कर दें, लंबा कर दें, ठीक, लंबा करें, तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जो है बढ़ जाएगा। अगर वह एकदम समान रहेगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। जैसे देखो अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, तो 4 चौक 16, नहीं यहाँ 4 है तो यहाँ 16 हुआ, तो यहाँ भी 16 हो जाएगा, मतलब इसके एकदम सेम बराबर होगा। लेकिन यहाँ कह दिया कि भैया उसको क्या कर दो, खींच के बड़ा कर दो। अगर वो खींचा गया तो यहाँ लिख देना बेटा, यहाँ आपको लिख देना है दूसरे में, खींचा गया, खींच कर n गुना कर दिया गया, खींच कर n गुना कर दिया गया। तो खींच कर n गुना, अगर लंबाई को खींच कर n गुना कर दोगे, लंबाई को खींच कर n गुना कर दोगे, तो उसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा, n स्क्वायर। अब इसको देखो, अगर ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 2 है, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर ये कितना है, अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, वो 8, मतलब 4, ये 4 है तो ये 16 हो जाएगा, मतलब उसका 2 गुना, ठीक, उसका 2 गुना बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यही चीज़ आपको समझना है, ठीक। और ये फार्मूला याद रखिएगा बाबू, ये फार्मूला अगर याद रखोगे तो लंबाई में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फट दे आप लोग कर लीजिएगा। और इसमें विशेषकर इस चीज़ को देखना, अगर वो तार क्या कर रहा है, अगर वो सिंपल बात करें, सिंपल तार की, मतलब वो खिंचाव उचाव कुछ नहीं किया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आपको सीधे आंख मूंद के यही लगा देना है, यही वाला लगा देना है, फट दे आपका सही हो जाएगा। लेकिन कहा कि भैया उसको खींच कर लंबा कर दिया गया। अगर खींच कर लंबा कर दिया गया तो आपको इस टॉपिक जो है
इस टाइप से आपको लगा देना है, तब भी आंसर सही हो जाएगा। तो समझ में आया? ठीक। ये जो हमारा तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तो तार की लंबाई पर निर्भर हो गया कि जितना बड़ा तार रहेगा उतना प्रतिरोध, अगर लंबा तार है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, और छोटा तार है तो वो क्या होगा? उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, जितना छोटा तार रहेगा उतने प्रतिरोध क्या हो जाएगा? उतने प्रतिरोध हमारा कम होगा। इतना समझ में आ गया होगा। चलो अब दूसरी चीज समझ लेते हैं, क्षेत्रफल पर ध्यान से सुनो। क्या कहा? दूसरा क्या? तार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, मोटाई पर निर्भर करता है। कितना? मोटाई पर निर्भर करता है। जैसे देखिए, क्षेत्रफल मतलब मोटा, कितना मोटा। जैसे एक प्रकार का ऐसे मान लेते हैं, एक प्रकार का ये हमारा तार था पतला, ठीक, एक तार था, और उसके बाद एक और ले लिया हमने तार, ठीक, एक क्या? एक तार हमने ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग में क्या अंतर है? देखो, ये कह रहा है कि भैया अगर पतला तार रहेगा, अगर सॉरी बेटा, अगर वह पतला तार होगा, क्या कहा? अगर वह पतला तार होगा तो उसका जो होता है प्रतिरोध क्या होता है? उसका प्रतिरोध कम होगा कि ज्यादा होगा? देखो, प्रतिरोध, जो प्रतिरोध होगा, अगर तार मोटा है, उसका तार मोटा है तो वह प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वह प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही क्षेत्रफल होता है। तो जिसका, जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें क्षेत्रफल कितना हो जाए, ये जो है इसका जो है प्रतिरोध क्या हो जाएगा? सेम सेम वही रहेगा, सिर्फ अगर वह मोटा हो गया, अगर वह मोटा हो गया तो उसका जो है प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि तभी देखो, इतना मोटा मोटा जो कहते हैं 11,000 वोल्टेज का लाइट जा रहा है, ये सावधान रहिए, इस पर मत चढ़िए, इस खंबे पर मत चढ़िए, नहीं तो आपको लाइट मार देगा। तो वही चीज़ है, वहाँ लगाया जाता है। और वहाँ क्या पतला, ये घर वाला तार लगाते हैं। अगर ये घर वाला तार लगा दें बेटा ना, तो तुरंत तुरंत वो जल के ख़त्म हो जाएगा, तुरंत तुरंत उसका काम खत्म हो गया। तो वही चीज़ है, उसमें क्या होता है, एकदम जान लो मोटा तार लगाते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें उतनी क्वांटिटी तक लाइट जाती है जितना उसका सहन शक्ति होता, और उतने देते हैं। उससे अधिक देंगे ना तो ये भी गल के खत्म हो जाएगा। तो जितना क्षमता रहेगा उतने। अब कहो कि आज हमने क्या किया, कोई चीज़ बना था, ऐसा बढ़िया चीज़ बना था, सेवैया बना था, क्या सेवैया बना था, उस सेवैया को हमको मतलब हमने देखा तो बहुत एकदम जान लो अच्छा लगा, और खाने में कितना अच्छा होगा, और एकदम जान लो एकदम अच्छा था, और उसको पेट भर के खाएं, और पेट भरने के बाद यहाँ तक भर लिए। अब देखो, जब ओवर हो जाएगा, तो जब ओवर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बहेगा कि नहीं बहेगा? जब ओवर हो गया ना, तो कि तो आप फेंक देंगे कहीं, फेंकने का क्या था, पर पलटी उल्टी कर देंगे, वही चीज़ है। तो अब यही इसके क्षेत्रफल, मतलब वो अगर मोटा होगा, अगर वह मोटा होगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मोटा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर वह पतला है तो पतला में और मोटे में बहुत अंतर है, तो ये बाबू देखेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसको हम क्या करते हैं, निकालते कैसे हैं? तो निकालेंगे तो देखो, आर आर, फिर उसके बाद किसका, ये अनुक्रमान अनुपाती, ठीक है, इसका चिन्ह लगा देना। 1/, जो है ए मतलब क्या होता है? एरिया, ठीक है। ए मतलब क्या होता है? एरिया, एरिया क्षेत्रफल, ठीक है। ये मतलब क्या होता है? एरिया क्षेत्रफल। इसको आपको क्या कर देना है? सॉल्व कर देना। बेटा ये सब क्वेश्चन आपको एक दिन में पूरा, इस चैप्टर, ये चैप्टर खत्म होने दीजिए, इसके बाद एक दिन पूरा इसका जो है निचोड़ लेकर आऊँगा। जितने भी मैं ये बता रहा हूँ इसका फार्मूला, सब एकदम निचोड़ लेकर आऊँगा इसको। अब दूसरी चीज़, ये आपको पता हो गया कि जो होता है तार का जो क्षेत्रफल होता है वो मोटाई पर निर्भर करता है कि तार कितना मोटा है, ठीक है, कितना मोटा है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका जो प्रतिरोध होता है वो, अगर मोटा तार है तो वो क्या होता है, उसका प्रतिरोध कम होता है, ठीक। तो याद रखिए क्या, चांदी। तो लिख लीजिएगा, जो चांदी होता है, चांदी जो होता है बहुत अच्छा है, कुचालक माना जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरा होता है तांबा, क्या होता है, तांबा। और उसके बाद तीसरा एल्युमिनियम, ठीक है, ये एल्युमिनियम आदि जी, क्या आदि मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे क्रमबद्ध, ठीक। अब इसमें देखो चांदी जो होता है, अगर चांदी का वायर बना दिया जाए,
जो चांदी होता है, चांदी का एक प्रकार का तार बना दिया जाए और उसके बाद लगा दिया जाए। आप लोग को पता है ना चांदी कितना महंगा है, चांदी कितना महंगा है। अगर इसको जो है तार मतलब बनाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा देश तो वैसे गरीब में हो जाएगा, मतलब गरीब वैसे हो जाएगा। हमारा जो ये देश भारत देश है ना, तो चांदी का अगर तार बनाने लगा तो इतना महंगा है, तो ये पूरा जान लो तो चांदी। और लोग क्या करने लगेंगे, उसके बाद जो लाइट घर में जा रही ना, उसी को काट के ले जाकर, किसी दिन पैसे की ज़रूरत पड़ी थी उसी को काटेंगे, ले जाएंगे, बेच लाएंगे। तो भारत के लोग ऐसे भी होते हैं। तो अब वही चीज़ है कि ये जो चांदी होती है बेटा ना, ये जो चांदी होती है, तो चांदी का कभी भी आप देखिएगा वायरिंग नहीं होती है, क्योंकि इसका तार नहीं बनाते हैं। और सबसे अच्छा कुचालक माना जाता है, वैसे तांबा हुआ, एल्युमिनियम है, इस सब का बनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद ताप, ठीक है, देखो तार के ताप पर, ताप जो होता है ताप पर निर्भर करता है, जो उस पर अब निर्भर कैसे करता होगा, देखो अगर तार के ताप को बढ़ा दें, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे देखिए अगर मान लेते हैं किसी को हमने क्या कर दिया, ताप दे दिया, एक वायर था उस पर हमने क्या कर दिया, ताप देना चालू कर दिया। पहली बात तो इसमें एक प्रकार का टेम्परेचर है ये है, और इस पर हमने क्या कर दिया, और ऊर्जा देने लगे। और जब ऊर्जा देने लगे तो ये क्या होंगे, आपस में भिड़ंत करेंगे, भिड़ेंगे ना। तो जब आपस में भिड़ेंगे तो एनर्जी खत्म होगी कि नहीं खत्म होगी, ध्यान से सुनिए कैसे एनर्जी खत्म हो जाएगी। मान लेते हैं माइनस प्लस आपस में जूझेंगे कि नहीं जूझेंगे। तो सबसे पहले आपको उसमें पढ़ाया गया, 9th में पढ़ाया गया होगा, 9th में पढ़ाया गया होगा, जब एक प्रकार का क्वथनांक होता है। क्वथनांक का मतलब जब अणु जब आपस में क्या करते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये वाला यूं, यूं वाला यूं, मतलब वायुमंडलीय दाब और उसके बाद टेम्परेचर एकदम जान लो ढाई के एकदम प्रेशर कसे रहता है। और उधर क्या करता है, ऊपर से क्या करता है, वायुमंडलीय दाब एकदम ढाई के कसे रहता है। ऊपर वाला अगर ठंडा हुआ तो नीचे भेज देगा, और नीचे वाला गर्म हुआ तो ऊपर भेज देगा। तो ऐसे क्या, ऐसे प्रक्रिया चलते रहते हैं। तो वैसे इसमें भी है। तो अब झगड़ा करेंगे ना, तो ये लोग आपस में झगड़ा कर लिए। जब आपस में ये लोग झगड़ा करेंगे तो इनका प्रतिरोध कम होगा कि नहीं, एनर्जी लॉस होगा कि नहीं, लॉस होगा। तो इसी वजह से इनका जो एनर्जी लॉस हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ये क्या होते हैं, तो ये प्रतिरोध जो होता है इनका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर देने पर मतलब ताप देने पर उनका जो होता है एक प्रकार का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतना चीज बबुआ याद रखिएगा, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।